गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 8th मैथ्स। और क्वेश्चन क्लियर करते हैं। सबसे पहले, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। तो उनके पास नोट हैं 100 रुपये के, 50 रुपये के एंड 10 रुपये के। ओके, रेस्पेक्टिवली लास्ट में लिया है, इसका मतलब आपको इसी सीक्वेंस में लेना है। आगे जो कुछ भी क्वेश्चन में है आपको सीक्वेंस यही रखना है। ओके, डिनोमिनेशंस का मतलब होता है कीमत। 100, 50 और 10 रुपये की कीमत वाले नोट हैं उनके पास। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। जो रेशो है इन नोटों का वो 2, 3 एंड 5 है। मीन्स 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट एंड देन 10 रुपये की। यही मैं आपको कह रही थी, इसी सीक्वेंस में रखना है। बिकॉज रेशो का जो सीक्वेंस है वो 100, 50 एंड 10 का है। पहले 100 के नोटों की संख्या है, देन 50 के नोटों की संख्या है, देन 10 रुपीज़ के नोटों की। ओके, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ ₹4 लाख। तो लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश है वो 4 लाख है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। कह रहे हैं उसके पास हर डिनोमिनेशन के कितने नोट हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ आपका। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। हियर इट इज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हैबिचुअली लिखती हूँ व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, जो हमें स्टार्टिंग में चाहिए। ओके, गिवन क्या है, मतलब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। लक्ष्मी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10। देन हमने बताया एंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। और हमने रेशो बता दिया बाद में। ओके, क्यों बताया अब आप समझेंगे। लेट द नंबर ऑफ दीज नोट्स बी 2x, 3x एंड 5x। तो इन नोटों की जो हमने संख्या लेनी है वो इस रेशो से हम बनाएंगे। x हमारा वेरिएबल है, तो हमने माना 2x, 3x एंड 5x इन नोटों की संख्या है। कौन से नोटों की? 100 की हुई 2x, 50 के नोटों की संख्या हुई 3x एंड 10 के हुई 5x। तो इनके हमने नंबर ऑफ नोट्स हमने एज्यूम कर लिए। अच्छा, रेशो में आप समझते ही होंगे। देखिए क्या होता है। सपोज़ हमारे पास है 2/4। तो इसका जो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7th में आपने पढ़ा है, ये ऐसे हो जाता है सिंप्लीफाई करके। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये टेबल ऑफ 2 अप्लाई करते ही कैंसिल हो गया 1 एंड 2। तो इस तरह से जब हम रेशो लेते हैं, अब ये वाला जो रेशो हो गया 1:2 हो गया। तो रेशो में जो है कैंसिल होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। इसलिए हम x एक लेते हैं कि पता नहीं किस नंबर के टेबल से वहाँ पर कैंसिलेशन हुआ है। तो उस जो टेबल अप्लाई होता है कॉमन, उसको हम x एज्यूम करते हैं, तो वो नंबर आ जाता है। जैसे यहाँ पर 2 का अप्लाई किया है ना, 1 और 2। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो हमारे पास ये नंबर्स आ जाएंगे। तो वो जो अननोन नंबर हम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ हुआ है सिंपल करने में, उसको हम x लेते हैं। आपको समझ आया? जैसे सपोज़ यहाँ पर हमारा हमने माना 2x और 3x। तो ये रेशो क्या हो गया 2:3। x इज कैंसिल। तो ये हमारा अननोन नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, आप समझ आ गया होगा, उम्मीद है। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे भेजिए, मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमने ये स्टेटमेंट दी है, इसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया है। इन तीनों नोटों की संख्या को आप जब ऐड करते हैं, नंबर ऑफ नोट्स। ओके, थोड़ा सा इंग्लिश में आपको नंबर ऑफ नोट्स में समटाइम आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि नोट के ऊपर यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, वो तो नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं संख्या। ओके, तो नोटों की संख्या, नंबर ऑफ नोट्स। नोट ये वाला नंबर बिल्कुल नहीं, नॉट दिस नंबर, ये वाला नंबर नहीं है जो नोट के ऊपर लिखा होता है ना। नोटों के नंबर यानी कि नोटों की संख्या कितनी है, कुल कितने नोट हैं। सो टोटल जो नंबर ऑफ नोट्स है वो 4 लाख है। तो हमने क्या किया, यहाँ तो हमने नोटों की संख्या मानी थी, है ना, एज्यूम किया था नंबर ऑफ नोट्स किसके। देखिए पहला वाला जो है 100 का नोट है, सो मल्टीप्लाई किया हमने उसको 100 से, तो ये रुपये आ गए, टोटल रुपीज़ आ गए हमारे 100 के कितने हैं। उसके बाद
3x है, जो 50 रुपीज़ के नंबर नोटों के नंबर्स हैं, तो उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो ये आ गया टोटल अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ है। इसके बाद हमने 10 को किया है 5x से मल्टीप्लाई, तो ये हमारी टोटल अमाउंट आ गई 10 रुपीज़ की। ओके, सपोज़ 100 रुपीज़ में 10 नोट्स होते हैं 10 के, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 इंटू 10 बिकम्स 100। तो ऐसे ही ये नंबर ऑफ़ नोट्स है और ये वैल्यू ऑफ नोट है, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके इस पूरे को ऐड कर दिया, ये हमने एडिशन कर दिया है। ओके, एडिशन करने के बाद जो सम आएगा वो आपका आना चाहिए 4 लाख। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। तो हमने यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को एज इट इज़ लिख देते हैं। सो हेयर 100 इंटू 2 200, 3 इंटू 150 बिकम्स 150 एंड 5 इंटू 10 बिकम्स 50। तो ये हमारा हो गया। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। इस तरह के एडिशन में नंबर्स ऐड होते हैं, वेरिएबल एज इट इज़ आता है। सो 200 प्लस 150 बिकम्स 350 एंड 50 बिकम्स 400। ओके, दिस इक्वल टू 4 लाख। तो ये आपकी आ गई सिंपल इक्वेशन। अब आपने क्या किया, 400 साइड चेंज करके यहाँ डिवीज़न में पहुँच गया, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जस्ट इसका अपोजिट दूसरी साइड हो जाएगा, मीन्स आपका डिवीज़न में चला जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 1000। ओके, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आगे आते हैं, हमें आगे क्या करना है। जब हमारे पास x आ गया तो हम इजीली अब नंबर ऑफ़ नोट्स बता सकते हैं, जो हमने एज्यूम किया हुआ है उसमें हम x की वैल्यू रखते रहेंगे। सो हेयर नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 100 रुपये की कीमत वाले नोटों की संख्या। ओके, दिस इक्वल टू 2x था, तो 2 इंटू 1000। ओके, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज़ 2000। देन नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹50, यानी कि 50 रुपये की कीमत वाले नोटों की संख्या। व्हाट इज़ 3 इंटू 1000, 3x था, तो 3 इंटू 1000 x की वैल्यू पुट की और आपके पास आ गया 3000। देन नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹10, 10 रुपये के नोटों की संख्या। 5 इंटू 1000, तो ये आपके आ गया 5000। तो ये हमारे नंबर ऑफ़ नोट्स आ गए हर डिनोमिनेशन के। ओके, सो इट इज़ योर आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye bye everyone.